नमस्कार दोस्तों। 2025 में जो है 30 और 31 मई को हम केदारनाथ में थे। जो है केदारनाथ, जैसा कि आप लोगों ने सुना है, केदारनाथ 6 महीने बंद रहता है और अप्रैल के बाद खुलता है और नवंबर के 15 तारीख के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु प्रतिकूल नहीं है जो है, और बर्फ़ से पूरी तरह से ढक जाता है। 6 महीने पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इसलिए 6 महीना ही इसके कपाट खुलते हैं जो है। और 6 महीना उखी मठ में जो है मंदिर को लाया जाता है जो है, और उसके बाद ही कपाट खुलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और दुख की बात तो ये है कि चलिए, ऐसी जगह होने के कारण वहाँ की ज़्यादा विकास नहीं हो सकता है, लेकिन हिमालय की गोद में समाया हुआ महादेव का जो है मंदिर, महादेव का तीर्थ स्थान, जहाँ महादेव खुद विराजमान होते हैं, वहाँ पर लोगों का पहुँचने के बहुत ही दुर्लभ रास्ते हैं और बहुत ही दुर्लभ रास्ते हैं, क्योंकि पहाड़ जो है, ज़रा से मौसम ख़राब होता है, ज़रा सा मौसम विपरीत होता है, तुरंत पहाड़ से टुकड़े कट कट के ऊपर से गिरने लगते हैं जो है। रास्ता बहुत ही ख़राब है और बहुत ही दुर्लभ स्थिति से इंसान पहुंचता है वहाँ पे जो है। मतलब आप हर क्षण हर पल ये एहसास कर सकते हैं कि आप रिस्क से होते हुए जा रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि मंजिल बहुत कठिन होती है, इसीलिए रास्ते इतने दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना या ईश्वर का दर्शन करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए हमें जहाँ भी हम अपने धाम के लिए या इस इष्ट देव के दर्शन के लिए जाते, वहाँ पे हमें कष्ट और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। फिर भी मेरा कहना है, ये सब होने के बाद भी अगर आपको अच्छे से दर्शन मिल जाता है तो सारा दुख, सारा कष्ट, सारा दर्द जो आप इतने किलोमीटर ऊपर चढ़कर आते हैं, इतनी ऊंचाई पर आप पहुंचते हैं, इतनी ठंड में, इतने वहाँ का मौसम इतना ठंडा रहता है, मौसम का कोई मतलब मौसम पल पल में परिवर्तन होता है। कभी बारिश होता है, कभी जो सूखा, कभी बारिश होता है, कभी बदरी होती है, कभी जो बर्फ़ गिरने लगती है। मतलब कि एक दिन में मौसम कई बार परिवर्तित होता है जो है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट और दुख इस बात का हुआ, जो आप किसी तरह, कितने दुर्लभ तरीके से, कितना पैसा खर्च करके, कितना आस्था के साथ मंदिर में जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये बात है कि दर्शन की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है जो है। दर्शन के लिए भी वीआईपी व्यवस्था में तो ठीक है, लोग उसकी बुराई कर रहे थे, लेकिन मैं उसकी बुराई नहीं करती। आप भी वीआईपी व्यवस्था दर्शन कराइए, वो ठीक है, लेकिन आम जनता, आम श्रद्धालु जो इतनी मेहनत से, इतना चढ़कर, इतनी तकलीफ़ उठाकर भगवान शिव के हिमालय में पहुंच पाते हैं, तो कम से कम आम इंसान को दर्शन तो अच्छे से करा दीजिए। ये मंदिर प्रशासन का जो है कर्तव्य है कि आप जो पहले पंडित बाद में हैं, पहले आप एक इंसान हैं, और एक इंसान को, आम इंसान को दर्शन कराने के लिए आप लोगों के पास इतना तो कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे वो सरकार की व्यवस्था हो या मंदिर प्रशासन की व्यवस्था है। मैं पहले के तो नहीं जानती, मैं बात कभी नहीं जानती, लेकिन मैं इस साल मैंने देखा है, जितने लोग मुझसे मिले हैं, हर इंसान दर्शन से परेशान था कि इतना कष्ट, इतनी तकलीफ़ झेलने के बाद भी इंसान वहाँ पे पहुँच के दर्शन ठीक से मंदिर का दर्शन ठीक से नहीं पाया जो है। कुछ देर तो इतनी स्थिति खराब गई थी, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे कौन लाइन में खड़ा रह सकता है। अगर आप 8 घंटे, 12 घंटे आप चढ़ाई करके ऊपर आ रहे हैं, उसके बाद आप जो 8 घंटे, 5 घंटे मंदिर में कैसे खड़े रह सकते हैं। और मान लीजिए आप खड़े भी हैं, तो इतनी व्यवस्था करनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा दर्शन आप कराते रहिए, चाहे ईश्वर की आरती चल रही हो, चाहे ईश्वर का वीआईपी पूजा चल रहा हो, चाहे जो भी वीआईपी की पूजा कराई जा रही, कुछ भी कराया जा रहा हो, लेकिन उसके साथ साथ आम श्रद्धालुओं का दर्शन की जो लाइन होती है, उसे किसी प्रकार रोका ना जाए जो है। उसे रोकने से जो भगदड़ मच जाती है, जो इंसान का, वहाँ बीमार इंसान भी रहता है, बूढ़ा इंसान भी रहता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, लोगों को उल्टी होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती। अब इतनी दूर जाकर दर्शन भी ना कर पाना कितना दुख की बात है। मैं भी अस्थमा पेशेंट हूँ। दर्शन में हम लोगों ने लाइन लगाए, हम लोगों को 2:30 बजे से रात 8:30 बज गया था जो है। लेकिन अंत में जब आरती का समय हो रहा था, उसमें क्या पूजा इतनी देर की हो रही थी कि लग रहा था कि, मुझे भी यही लग रहा था कि मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी जो है, या तो मुझे जो बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन आप चारों तरफ से इस तरह बंद हो जाते हैं कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते हैं जो है।
जो वहाँ की सच्चाई है जो है। आप रील देख के तो बहुत कुछ जानते हैं, रील में तो आपको बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन जो वहाँ की हकीकत है वो यही हकीकत है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मंदिर में केदारनाथ का दर्शन जो है अच्छे से आम पब्लिक को नहीं मिल पाता है जो है। जिसके लिए सरकार को, अगर सरकार तक मेरी बात पहुँचे, सरकार भी सुने, और मंदिर प्रशासन अगर इस बात को सोच रहा है तो वो भी समझे। मैं सब मानती हूँ कि भीड़ बहुत बढ़ गई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे होती है, क्या कुंभ से ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्या राम जन्मभूमि से ज़्यादा भीड़ वहाँ नहीं थी कि इस हालत में कर दे कि पब्लिक की जान पे बनाए जो है। तो मेरा मंदिर प्रशासन से और मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि केदारनाथ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम दर्शन तो अच्छी तरीके से कराया जाए जो है, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से वहाँ पहुँच पाई थी। मैं अस्थमा पेशेंट हूँ, और दर्शन कितने मुश्किल से कैसे मिला है और कितने तकलीफ़ से मिला है, उसके बाद भी एक अच्छे से दर्शन जो होता है वो नहीं हो पाया कि जिससे मन को शांति मिल जाए जो है। लोग कितने दूर दूर से, कितनी आस्था से, कितना उससे आते हैं, और लाइन में ही सबकी बातें सुन के समझ में आ रहा था कि हर इंसान की आस्था यहीं ख़त्म हो जाती है जो है, कि आप लाइन में ही इंसान की आस्था टूट जा रही थी, आस्था ख़त्म हो जा रही थी। हर इंसान को लग रहा था कि दर्शन के बाद किसी तरह जान बच जाए और हम लोग नीचे उतर जाएं जो है। तो मेरी बार बार सरकार से और सरकार से और जो मंदिर प्रशासन से अनुरोध है कि केदारनाथ में लोगों को बुलाने से पहले, लोगों को जो है उसके प्रति आकर्षण करने से पहले, लोगों को उसके प्रति जो है अच्छी बातें बताने से पहले दर्शन की व्यवस्था ठीक की जाए जो है। आने वाले समय में सरकार वहाँ पे रोपवे की व्यवस्था कर रही है, रोपवे की व्यवस्था हो जाएगी तो कुछ रास्ते, दुर्लभ रास्तों से आसानी हो जाएगी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी दर्शन की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। आप वीवीआईपी व्यवस्था कराइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आम श्रद्धालुओं की लाइन को मत रोकिए, बराबर दर्शन कराइए, कैसे भी कराइए, कुछ भी करिए, कोई भी नियम बनाइए।